नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 16th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक बैरो ट्रेजेडी। बैरो मतलब होता है, देखिए इस वर्ड को समझेंगे। जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे उनको मैं मीनिंग वाइज बताऊंगा कि किस वर्ड का मतलब क्या है। उन सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन करेंगे और उन वर्ड्स को याद करेंगे। बरो इस वर्ड का मतलब नाउन के सेंस में होता है टनल। इसको याद करेंगे, नाउन के सेंस में इस वर्ड का मतलब होगा टनल। एक तरह से होल करने के सेंस में भी बोलते हैं। और इस वर्ड का वर्ब के सेंस में इसका मतलब हो जाएगा, जैसे कोई चीज को डिग करना या फिर कहेंगे एक्सकवेट करना। इस वर्ड को समझ लेंगे, एक्सकवेट। एक्सकवेट इसका मतलब होता है कोई चीज को खोदना। एक्सकवेट मतलब होता है मेक होल, मतलब खोदना बोलेंगे। तो बरो मतलब नाउन के सेंस में टनल होता है या होल होता है। वर्ब के सेंस में डिग करना यानी खोदना। एक्सकवेट मतलब जैसे गड्ढा खोद कर होल करते हैं, उसी को बोलते हैं। और ट्रेजेडी इसका मतलब होगा, जैसे डिजास्टर के सेंस में आता है। ट्रेजेडी मतलब होता है जैसे डिजास्टर, कोई दुखद घटना को कहते हैं डिजास्टर बोलेंगे। या फिर इसके लिए वर्ड आता है कलामिटी। या इसके लिए वर्ड आएगा, एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है इसके लिए, मैं आपको बता देता हूँ। कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी जैसे CATASTROPHE। कैटेस्ट्रॉफी मतलब होता है जैसे दुखद घटना को बोलते हैं, आपदा को बोलेंगे। तो बरो जो ये जो टनल है या होल करना, जो ट्रेजेडी है, जो दुखद घटना है उसके बारे में बात है। तो सभी के मतलब होते हैं आपदा या दुखद घटना को कहते हैं। इंडिया मस्ट लर्न, भारत को जरूर सीखनी चाहिए फ्रॉम इट्स माइनिंग डिजास्टर्स। डिजास्टर्स मतलब प्रॉब्लम या ट्रेजेडी से भारत को सीखनी चाहिए। अब देखिए, इंडिया एक सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, उसके साथ V1 आ गया। तो मैं जैसे मान लीजिए मॉडल्स कैन कुड मे माइट शैल शुड मस्ट, जितने भी सारे मॉडल्स हैं, एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा V1 जोड़ेंगे। और मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव है तो यहाँ पे V1 आएगा। शुड मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए। लेकिन मस्ट का सेंस होता है जरूर चाहिए। भारत को जरूर सीखनी चाहिए, लर्न मतलब सीखना। कहाँ से? फ्रॉम इट्स माइनिंग डिजास्टर्स, जो माइनिंग यानी जो माइनिंग डिजास्टर है उससे सीखनी चाहिए। एंड इन्फोर्स रेगुलेशंस, और इन्फोर्स मतलब लागू करना होता है, रेगुलेशंस को लागू करनी चाहिए। ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है माइनिंग, आप देखते होंगे जैसे कोल माइनिंग होती है, जमीन के अंदर खुदाई करके जो वहाँ पे जो कोयला निकालते हैं, खनन जिसे कहते हैं, उसी को कहते हैं माइनिंग। कोई चीज़ खोद कर निकालना, गड्ढा खोद कर या फिर कहीं से निकालने की चीज़ों को माइनिंग बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड मिला इनफोर्स। इनफोर्स मतलब होता है इम्पोज करना या फिर अप्लाई करना बोलेंगे। तो इंडिया मस्ट लर्न, भारत को जरूर सीखनी चाहिए फ्रॉम इट्स माइनिंग डिजास्टर्स मतलब ट्रेजेडी को बोलेंगे। दुखद घटना से भारत को सीखनी चाहिए। एंड इनफोर्स मतलब लागू करना चाहिए रेगुलेशंस। रेगुलेशंस का मतलब होता है जैसे कोई भी रेगुलेशंस मतलब ऑर्डर होता है या कोई डिसीजन होता है, रूलिंग को कहते हैं। रूल भी बोल सकते हैं रेगुलेशंस मतलब। तो जो भी घटना होती है उससे भारत को उन सारी घटनाओं से सीखनी चाहिए। मस्ट मतलब जरूर सीखने चाहिए की बात हो जाती है। यहाँ पे डिजास्टर नाउन हो जाएगा, रेगुलेशंस नाउन हो जाएगा। अब देखिए कैसे।
जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीज़ें जुड़ी हों, उन लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स कहते हैं। यदि सफिक्स में TION, MENTOR, ER, उसके अलावा TYCE, नेस, ARY, इज़म, ट्यूड, एज, ये सारी चीज़ें लगी हों जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में IVE, OUS, फुल, एबल, लेस, AL, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों, तो उन सारे वर्ड्स को बोलेंगे एडजेक्टिव। इसको ज़रूर याद रखेंगे, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके अलावा कभी भी किसी नाउन में LY अटैच हो जाए तो वो बनेगा एडजेक्टिव, और किसी एडजेक्टिव में अगर LY अटैच हो जाएगा तो वो समझिए वो एडवर्ब बन गया। और किसी भी वर्ब में LY अटैच हो जाता है तो वो भी बनेगा एडवर्ब, उसको भी एडवर्ब बोलेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी डिस्कशन में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अटैच करके मैं बताऊंगा। विद 4 डेथ्स, डेथ्स मतलब मृत्यु को बोलते हैं। सो फार मतलब अभी तक हुआ। कोल माइनिंग ट्रेजेडी जो दुखद घटना है, कहाँ पे, इन असम्स डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। ये जो ट्रेजेडी हो गई सब्जेक्ट, इसकी वर्ब ये है हैज़, और ये है मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिवाइव करता है। अब देखिए सब्जेक्ट है ट्रेजेडी, सिंगुलर है, तो हैज़ या हैव के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज़ V3 आ गई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ यहाँ पे। विथ 4 डेथ्स सो फार, द कोल माइनिंग ट्रेजेडी। कोल माइनिंग के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप हमेशा सुनते होंगे कोल माइनिंग ट्रेजेडी के बारे में। कोल माइनिंग का मतलब होता है कोयला खनन। इसका मतलब है जमीन से कोयला निकालना। कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने, सीमेंट बनाने, स्टील बनाने में किया जाता है। तो कोयला जो जमीन से निकालते हैं उसी को कहते हैं कोल माइनिंग। असम डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, डीमा हसाओ में डिस्ट्रिक्ट में हैज़, ये जो ट्रेजेडी है हैज़ रिवाइव्ड किया। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला रिवाइव। रिवाइव मतलब फिर से कोई चीज़ को पुनर्जीवित करना बोलते हैं। तो रिवाइव के लिए जो सिनोनिम्स होगा आप देख लीजिएगा। रिवाइव का मतलब कोई चीज़ ब्रिंग बैक होता है लाइफ। रिवाइव मतलब बोलते हैं ब्रिंग टू लाइफ। वैसे ब्रिंग टू लाइफ इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना। अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट, फिर से एक रिवाइव कर दिया। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट मतलब एक डिस्कशन, डिबेट मतलब डिस्कशन होता है ऑन द हैजार्डस नेचर। हैजार्डस यहाँ पे एडजेक्टिव है, नेचर नाउन है। वैसे भी प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए, तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इस वर्ड के लास्ट में OUS है तो ऑलरेडी एडजेक्टिव ही है। हैजार्डस मतलब होता है डेंजरस, इसके लिए वर्ड आता है डेंजरस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए डिबेट मतलब डिस्कशन को कहेंगे, और हेजार्डस, हेजार्डस मतलब होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब पेरिलस हो जाएगा या फिर डेंजरस। और डिबेट मतलब कहीं पे डिस्कशन होता है उसको बोलते हैं। डिबेट का मतलब समझ लेंगे डिस्कशन, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ। डिस्कशन होता है, डिस्कोर्स होता है, जहाँ पे बातचीत एक्सचेंज की जाती है उसको बोलेंगे। मतलब एक लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से डिबेट है ऑन द हैजार्डस नेचर ऑफ रेट होल कोल माइनिंग इन इंडिया। भारत में रैट है, रैट होल, सॉरी, क्षमा चाहूँ इसके लिए, रैट होल कोल माइनिंग इन इंडिया। भारत में रैट होल कोल माइनिंग है। रैट होल का मतलब हुआ जहाँ पे नई जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ ना करना, पुराने ज़माने की चीज़ों का यूज़ करना, उसको रैट होल माइनिंग बोलते हैं। जैसे रैट होल मतलब एक तरह से कह सकते हैं
डेंजरस माइनिंग टेक्निक, जो पुराने ज़माने में खुद से जो खोद कर करते थे, जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना, इसी को रैट होल माइनिंग बोलते हैं। भारत में चीज़ें हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब 4 डेथ्स हुए हैं सो फार अभी तक। कोल माइनिंग ट्रेजिडी है। इस सब्जेक्ट हो गई। इन असम में दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ट्रेजिडी रिवाइव करता है, हैज़ के साथ V3 आ गई। और लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट, डिबेट नाउन है, लॉन्ग स्टैंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, आर्टिकल लगा है। ऑन दी हैजार्डस नेचर पे, नेचर नाउन है, हैजार्डस एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, ऑन प्रेपोजिशन है। ऑफ रैट होल कोल माइनिंग इन इंडिया, भारत में रैट होल कोल माइनिंग का मतलब जैसे नई टेक्निक यानी डेंजरस टेक्निक यूज करना, नई टेक्निक यूज नहीं करना, उसी को बोलते हैं। तो ये सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। जो ये चीजें, ये जो घटना है रिवाइव कराता है, ये जो घटना है ट्रेजेडी है, रिवाइव कराता है लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट, जो पहले की जाती थी डिबेट, डिस्कशन होता था कि ये चीजें नहीं है। रैट होल कोल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। एज अपोज टू मॉडर्न कोल माइनिंग, जो कि पूरी तरह से अपोज्ड है मॉडल, जो मॉडर्न मतलब आधुनिक कोल माइनिंग के। मॉडर्न का अपोजिट एंशियंट होता है, विच इज, ये जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उन्हें याद जरूर करेंगे। यहाँ पे बात कही जा रही है विच इज मैकेनाइज्ड, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले कोल माइनिंग, मॉडर्न कोल माइनिंग है, उस वो सिंगुलर है तो विच के साथ इज आ गया। विच इज मैकेनाइज्ड, मैकेनाइज मतलब होता है जिसको इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा है, जिसको इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा है, जिसको जैसे ऑटोमेट किया जा रहा है। द रैट होल पॉइंट्स, ये पॉइंट करता है टू क्रूड एंड एंटिक्वेटेड टेक्निक। एंटिक्वेटेड मतलब होता है आउटडेटेड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंटीक्वेटेड। ये वर्ड एजेक्टिव है, टेक्निक नाउन हो गया। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे पुराने जमाने की जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं। एंटीक्वेटेड मतलब होता है जैसे आउटडेटेड या ओल्ड फैशन को बोलते हैं। आउटडेटेड बोलेंगे या ओल्ड फैशन्ड, जो चीज़ें होती हैं उसको एंटीक्वेटेड बोलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड आता है जैसे ऑब्सोलीट, इसका मतलब ये होता है पुराना। जो चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं, ओल्ड फैशन्ड है, उसको बोलते हैं। ये जो रैट होल पॉइंट्स करता है, द क्रूड एंड एंटीक्वेटेड टेक्निक है पुराने ज़माने की, ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल, जिसमें लोगों को एम्प्लॉय हायर करते हैं, इवन बच्चों को भी, टू बरो इनटू ग्राउंड। यहाँ पे बरो मतलब होल करना होगा, ग्राउंड के अंदर होल करने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से समझेंगे ये जो अपोज है टोटली मॉडर्न कोल माइनिंग विच इज मैकेनाइज्ड, रैट होल पॉइंट्स करता है क्रूड एंड एंटिक्वेटेड, पुराने टेक्निक को बताता है, ऑफ एम्प्लॉइंग। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ेंगे। पीपल इवन चिल्ड्रेन, टू बरो मतलब होल करना, इनटू द ग्राउंड, स्कूप आउट द अंडरग्राउंड कोल्ड, उसको बाहर निकालने के लिए। मतलब उसको होल करते हैं ताकि वो बाहर जो कोल मतलब कोयला जो छुपा है उसको बाहर निकालने के लिए। स्कूप आउट, इसका मतलब है जैसे कोई चीज़ को रिमूव करना। स्कूप आउट मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को डिग आउट करना, खोद कर बाहर निकालने को बोलते हैं, डिग आउट बोल सकते हैं। डिग आउट मतलब खोद कर बाहर निकालना, यानी स्कूप आउट का मतलब मैंने बोला डिग आउट करना। डिपेंडिंग ऑन, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं। द डेप्थ्स दैट दे प्लम, डिपेंड करता है कि कितनी गहराई है, जो वो जो गहराई वे लोग प्लम करते हैं। प्लम में बी साइलेंट होता है, प्लम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे डेट में लिखते हैं DEBT, इसमें बी साइलेंट होता है, डेट पढ़ते हैं। उसी प्रकार से रिसिप्ट में पी साइलेंट होता है, रिसीट पढ़ेंगे।
COMB, कम में बी साइलेंट होता है। थम, THUMB, इसमें बी साइलेंट होता है, थम बोलते हैं। क्लाइम में बी साइलेंट होता है। सबमिट लिखते हैं, पढ़ते हैं सबमिट, बी साइलेंट होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बोलने में साइलेंट होता है, लिखने में नहीं। प्रोनाउंसिएशन में उसको साइलेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला प्लम। तो प्लम का सेंस क्या होता है, देखिए। प्लम मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को वर्टिकल जो प्लम करते हैं उस सेंस में आता है। कि डिपेंडिंग गहराई, डिपेंड करता है कितनी गहराई वे लोग प्लम कर सके, खोद सके। द ऑड्स आर हाई। अब यहाँ पे ऑड्स क्या है, प्लूरल है। जैसे ऑड्स होता है, बहुत सारे वर्ड नाउन में पढ़ना है। आर्म्स है, ऑड्स है, रिचेज हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमेशा होते हैं प्लूरल। नाउन के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप इसी चैनल पे सर्च करेंगे, प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नाउन का पूरा वीडियो है, पूरी तरह से आप वहाँ पे सीख सकते हैं नाउन के बारे में। तो यहाँ पे ऑड्स, ऑड्स का मतलब होता है जैसे एक विवाद, डिसअग्रीमेंट को कहते हैं। ऑड्स मतलब होता है विवाद या डिसअग्रीमेंट को कहेंगे, जो चीज़ें। इसको याद रखना है। ऑड्स का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के में विवाद को कहते हैं ऑड। जैसे कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स को भी बोल सकते हैं। द ऑड्स आर हाई, ऑड्स काफ़ी हाई है, दैट देयर। यहाँ पे जो बुराइयां हैं यानी जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी हाई है, ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उन्हें समझें और अटैच करें। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ बात की जा रही है ऑड्स आर हाई दैट देयर पिकैक्सेस, मतलब पिकैक्सेस मतलब जो यंत्र होता है खोदने वाला, विल ऑफन अनलीश अ टोरेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ हिडन। यहाँ पे बात अनलीश करता है, जितना जैसे होता गया कि जो पिकैक्सेस जो होते हैं जो उससे खुदाई करते हैं, विल ऑफन अनलीश। अनलीश मतलब कोई चीज़ को बाहर निकालने को कहते हैं। ऑफन अनलीश करता है। और टोरेंट ऑफ वाटर, टोरेंट मतलब होता है जैसे बहाव, पानी का तेज बहाव जो होता है उसको बोलते हैं। अनलीश पहले समझ लेंगे, अनलीश का मतलब है, अनलीश मतलब कोई चीज़ को रिलीज करना या फ्री करना। फ्री करना होता है। जैसे टोरेंट वाटर की जो प्रवाह होती है, धारा, उसको कहेंगे। मतलब काफ़ी स्पीड, जो पानी की रफ्तार होती है, स्ट्रॉन्ग। टोरेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब पानी का तेज बहाव या धारा जिसको बोलते हैं। कहाँ से होता है, हिडन जो जगह है वहां से हो जाता है। हिडन एक्वाफर मतलब वहाँ पानी का जो एक्वाफर मतलब पानी से संबंधित है, जो चीज़ वहाँ रहती है। जैसे आप सिंपल देखते होंगे घर में, जैसे चापाकल हो या फिर हैंडपंप, जब वहाँ घर में लगाया गया होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि खुदाई करने के बाद पानी का मतलब वो लेयर अपने आप मिल जाता है। तो उसी प्रकार से कोल माइनिंग में भी क्या होता है कि खुदाई करने के बाद वहाँ से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। मतलब ऑड्स प्रॉब्लम्स काफ़ी हाई होते हैं, देयर पिकेसेस विल ऑफन अनलीश। इनसे जो पिकेसेस औजार होते हैं खुदाई करते करते अनलीश हो जाता है, फ्री हो जाता है। टोरेंट मतलब पानी का जो प्रवाह है, वाटर का प्रवाह, उसको टोरेंट बोलते हैं। फ्रॉम हिडन एक्वाफर, एक्वाफर मतलब एक्वाफर मतलब एक्वा मतलब पानी से संबंधित चीज़ों को बोलते हैं। इसका मतलब है पानी से संबंधित चीज़ों को बोलेंगे एक्वाफर। मतलब बॉडी ऑफ, एक तरह से एक लेयर होता है ना, उसी को कहेंगे यहाँ पे। ग्राउंड वाटर को एक्वाफर बोलते हैं। दैट कैन सडनली इनंडेट द एक्सकेवेटेड टनल, जो टनल खोदते हैं, जो टनल होता है, टनल मतलब देखते हो जो खुदाई करके जो होल बनाते हैं उसको टनल बोलते हैं।
एक्सकेवेटेड मतलब खुदाई करना होता है। तो एक्सकेवेटेड मतलब यहाँ पे हुआ खोदा हुआ, जो टनल होता है उसकी बात है। इनंडेट मतलब कोई चीज़ को जलमग्न कर देना, मतलब कि एक तरह से ओवरवेल्म कर देना बोलेंगे। इनंडेट मतलब होता है फ्लड कर देना, ओवरवेल्म कर देना। ओवरवेल्म करना, या किसी जगहों पे फ्लड मतलब पानी का बहाव आ जाना, उसको बोलते हैं। पूरा भर जाता है पानी से। काफी अच्छा आर्टिकल है इस पे, एक फिल्म आई थी मिशन रानीगंज, आप देखे होंगे, अक्षय कुमार की। मिशन रानीगंज गंज एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें इसी मुद्दे पे बात कही गई थी। चलिए यहां से समझेंगे। हाँ, यहाँ से समझेंगे लाइंस को। जो प्रॉब्लम्स आती है, ऑड्स मतलब प्रॉब्लम होती है, आर बहुत हाई, दैट पिकेसेस विल अनलीश करता है, क्या चीज़ अनलीश करता है, पानी को बाहर निकाल देता है। पिकैक्सेस मतलब जो चीज़ें यंत्र खोदने के लिए होता है उसको बोलते हैं। धारा हो जाती है पानी की, पानी का फ्रॉम हिडन एक्वाफायर के साथ, जो छुपा हुआ होता है। एक्वाफायर दैट कैन सडनली इनंडेट मतलब पूरा भर देता है, फ्लड कर देता है। एक्सकावेटेड मतलब खोदा हुआ टनल। एक्सकावेट मतलब खोदना होता है, एज इट इज सस्पेक्टेड टू हैव हैपन एट डीमा हसाओ, जो चीज़ें उम्मीद की गई थी कि चीज़ें होनी है वहाँ पे। बिकॉज सच एक्सीडेंट्स, इस प्रकार की जो घटना है, हैव रिकर्ड रिकर्ड ओवर द डिकेट्स, मतलब ऐसी घटना हमेशा होती है, देखा जाए तो हुई है, मतलब ऐसे पहले हुई हैं। इस प्रकार की जो घटना है हुई है, मतलब ये कहने का सेंस ये है। रिकर्ड मतलब हैपन अगेन को बोलते हैं, ओवर द डिकेट्स मतलब पिछले दशकों में। अलोंग विद द अटेंडेंट हेल्थ, जो इनके साथ बात हो रही है। अटेंडेंट हेल्थ का मतलब ये होगा, अलोंग विथ मतलब के साथ होता है, अटेंडेंट। अटेंडेंट जो वेटर होते हैं या फिर जो जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, एसोसिएटेड, उसको बोलेंगे हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल हैजार्डस, जो होता है मतलब खतरा, डेंजर जो चीज़ें होती हैं, इसको डेंजर बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस मोड ऑफ माइनिंग, ये जो खुदाई का जो मोड है, तरीका है, वॉज बैंड, ये बैन किया गया था। सिंपल सब्जेक्ट ये हो गई वॉज के साथ वी थ्री, यानी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। इसको किया गया था बैन, मतलब रोकना, बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब एनजीटी के द्वारा, इन 2014 में, 2014 में इसको बैन कर दिया गया था। द यूज ऑफ प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वेज, ये जो प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वेज है, एंड एप्रोप्रिएट जो सही चीज़ें हैं, मशीनरी वुड हैव मेड, बनाई गई थी, द माइन इकोनॉमिकली अनवायबल, जो चीज़ें अनवायबल है इकोनॉमिकली, ये बात कही गई थी, इसे 2014 में ही बैन कर दिया गया। अनवायबल मतलब होता है नॉट फिजिबल, प्रैक्टिकल जो चीज़ें नहीं है। द असम चीफ मिनिस्टर हैज स्टेटेड, उन्होंने स्टेट किया है मतलब बात कही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दैट माइन अपीयर टू बी प्राइमा फेसी, ये जो माइन है क्या है, एक प्राइमा फेसी के रूप में अपीयर्ड हुआ है। माइन अपीयर टू बी ये होता है हमेशा, प्राइमा फेसी मतलब होता है बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन, इसको लिख लेंगे, बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन, ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं, इसको प्राइमा फेसी बोलते हैं। और जैसे बहुत सारे फॉरेन वर्ड हैं, जैसे फ्रेज की तरह वर्ड होता है, जैसे स्टेटस क्यू लिखते हैं, जिसका मतलब करंट सिचुएशन, ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। तो इससे क्या चीज़ें हो रही हैं कि आपने जो भी वर्ड्स याद किए हैं वो सारे वर्ड्स प्रैक्टिस हो जा रहे हैं। मतलब असम चीफ मिनिस्टर ने, अब आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कि असम का कैपिटल कहाँ है, असम का कौन सा फेवरेट डांस है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा, असम के सीएम कौन है। तीन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, असम का कैपिटल कहाँ है, असम में कौन सा डांस फॉर्म फेमस है, उसके बारे में। और
ये भी सर्च कर सकते हैं कि असम के गवर्नर कौन है। इससे आपकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी हो जाएगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असम चीफ मिनिस्टर उन्होंने स्टेट किया, बात को कहा, दैट माइन अपियर टू बी प्राइमा फेसी हो गया इलीगल एंड वन अबेंडन बाय स्टेट्स माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट। ये चीज़ें छोड़ दी गई थी। अबेंडन मतलब होता है छोड़ना, गिव अप करना, या त्यागने को बोलते हैं डिजर्ट, मतलब डिजर्ट भी बोलते हैं, DESERT। और यही वर्ड डेजर्ट नाउन की तरह वर्क करेगा ना, इसका डेजर्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा तो इसका मतलब रेगिस्तान हो जाता है, ये वाला रेगिस्तान डेजर्ट। और इसी में एक वर्ड आता है DESSERT, इसका मतलब स्वीट्स हो जाता है। और एक वर्ड है इसमें है जैसे एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप अ थ्रोन, किसी सिंहासन को छोड़ने या त्यागने को बोलते हैं एब्डिकेट। ये सभी वर्ड्स मतलब छोड़ने या त्यागना बोलते हैं, जिसको छोड़ दिया गया था स्टेट्स माइंस मिनरल्स डिपार्टमेंट द्वारा। इफ दैट इज द केस, अगर केस ऐसा है, इट रिफ्लेक्ट करता है पुअरली ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब है, सच एज माइंस कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाई, माइंस कैन बी एक्सप्लॉइटेड, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। मॉडल के साथ बी आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। एक्सप्लॉइट मतलब होता है जैसे कोई चीज को शोषण, किसी भी चीज का शोषण करना बोलेंगे एक्सप्लॉइट, किसी भी चीज का शोषण करना बोल सकते हैं। तो एक्सप्लॉइटेड के लिए वर्ड आएगा जैसे यूटिलाइज करना, यूज यूज करना। तो एक तरह से क्या है कि सच माइंस कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स, मतलब एक तरह से अनइथिकल लोग भी कर सकते हैं ये चीज़ें, इलीगल तो हैं ही। अनस्क्रूपुलस, ये जो वर्ड है ये पूरा एक ही वर्ड है, अन के साथ स्क्रूपुलस। इस वर्ड का मतलब पूरा लिखेंगे, अन यहाँ से है अनस्क्रूपुलस, इसका मतलब है अनइथिकल, अनइथिकल। इसका मतलब जो चीज़ें अनएथिकल है उसको बोलते हैं, मतलब जो चीज़ें, मतलब कि बेशर्म के सेंस में आता है कि वो चीज़ें लीगल नहीं है, उसके बावजूद कोई व्यक्ति ऐसे एलिमेंट्स जो लोग हैं वो कर रहे हैं, विद सच केस, इस प्रकार के केस में, डिस्पाइट द बैन, बैन के बावजूद। अब देखिए डिस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं लगा सकते। डिस्पाइट के साथ जैसे ही ऑफ लगा देंगे ये हो जाएगा। तो इनका मानना है कि ऐसा केस आया है, ये चीज़ बताता है पुअरली एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि उतना अच्छा प्रशासन नहीं है यहाँ पे। सच माइंस कैन बी एक्सप्लॉइटेड, ये चीजें यूटिलाइज की जा सकती है बाय अनएस्क्रूपुलस, मतलब एक तरह से अवैध एलिमेंट्स द्वारा, मतलब जो व्यक्ति इसमें नहीं है, बाहर के लोग इसमें, मतलब लोग तो वहीं के हैं बट वो चीजें अनएथिकल है, वो सरकारी डिपार्टमेंट की चीज नहीं है, वो अलग लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि बैन है, डिस्पाइट द बैन, बैन के बावजूद। यहाँ पे बैन नाउन की तरह वर्क कर रहा है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। श्योरली मतलब निश्चित रूप से, दिस इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अनरेगुलेटेड माइनिंग, एक तरह से फ्रैक्शन है, ग्रुप है। फ्रैक्शन मतलब एक तरह से बोलते हैं ग्रुप, कि अनरेगुलेटेड है, चीज़ें रेगुलेटेड नहीं की जा रही है। इसको समझेंगे यहाँ पे। ये जो लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ, अब देखिए। फ्रैक्शन मतलब होता है टाइनी स्मॉल पार्ट, एक तरह से फ्रेगमेंट ऑफ अनरेगुलेटेड माइनिंग दैट एक्चुअली गोज ऑन, जो चीज़ें जारी हैं, अनरेगुलेटेड है, जो चीज़ें अनरेगुलेटेड है, मतलब नियमित तौर से नहीं होने वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ें जारी हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2019 हैड आस्क, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछा है या ऑर्डर दिया बोल सकते हैं, ये हैड के साथ V3 आ गई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद कॉमा लग गया तो आगे वर्ब है, तो यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये सब्जेक्ट है। इस कॉमा के बाद जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। वेदर इट वॉज पॉसिबल फॉर सच माइनिंग्स, क्या पॉसिबल था इस प्रकार के माइनिंग्स करना, खुदाई करना, टू कंटिन्यू विदाउट, विदाउट इस प्रकार की चीज़ें, विदाउट कनाइविंग्स, मतलब बिना कोलिजन के, बिना साठ गार्ड्स के। कनाइविंग मतलब होता है जैसे
विलिंगनेस मतलब इच्छा के बिना नहीं हो सकता। कनाइवेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है साठ गांठ, यानी विलिंगनेस। विलिंगनेस, विलिंग बोलते हैं। विलिंगनेस मतलब इच्छा के नहीं हो सकता। ऑफ ऑफिशियल्स मतलब जो चीजें होती हैं बिना साठ गांठ के नहीं हो सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2019 में कही थी कि ये चीजें हो सक पॉसिबल नहीं है। इट वाज पॉसिबल फॉर सच माइनिंग कंटिन्यू विदाउट इनके कनाइविंग। कनाइवेंस मतलब कोलाबोरेशन भी बोलते हैं, इसका मतलब कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन भी बोलते हैं। कनाइवेंस मतलब कोलाबोरेशन, मतलब उनका मानना है कि बिना इनके कोलाबोरेशन के नहीं हो सकता। वे व्हेन इट वाज एग्जामिनिंग, जब ये जांच की जा रही थी, द रेस्क्यू ऑफ 15 माइनर्स ट्रैप्ड इन अ रैट होल माइन, उसमें फंस गए थे ईस्ट जेंटिया हिल्स में इन दिसंबर 2018 में। उस समय जब फंस गए थे वहां पे, रैट होल मतलब होता है जो खुद से खोद कर जो पहुंचते हैं उसको बोलते हैं। A report submitted by Minorities Committee set up by NGT, इसके द्वारा जो रिपोर्ट किया गया था कमेटी के द्वारा और सेटअप किया गया था उस समय एनजीटी ऑब्जर्व करने के लिए, दैट जो ऑब्जर्व किया था एनजीटी ने, ये संस्था है। डिस्पाइट द बैन, बैन के बावजूद द डिमांड फॉर कोल टू पावर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल पावर प्लांट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड सस्टेन सस्पेक्ट सपोर्टेड रैट होल कोल माइनिंग, उन्होंने सपोर्ट किया था उस समय। ऑन द अदर हैंड, इसके बावजूद, व्हेन कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक की बात है। कन्वीनियंट मतलब कोई चीज़ सुटेबल है। द स्टेट अथॉरिटीज हैव सॉट मतलब उन्होंने डिमांड किया, सब्जेक्ट है वी थ्री, सॉट आउट एंड इवन फेलिसिटेटेड मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया था रैट होल माइनर्स को। उस समय अथॉरिटीज ने, स्टेट वाले ने रैट होल माइनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फेलिसिटेट मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना, और एक होता है फैसिलिटेट, इसका मतलब है, फैसिलिटेट मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर। टू मेक समथिंग ईजियर उसको क्या बोलते हैं? फेलिसिटेट बोलते हैं, फैसिलिटेट बोलते हैं। फेलिसिटेट जो वर्ड है, ये जो फेलिसिटेट, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना। मतलब उस समय ऑफिशियल्स ने वहाँ पे तारीफ की थी जो रैट होल होते हैं जो खुद से खुदाई करते हैं बिना मशीन का यूज़ किए, उसके बारे में। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। Some from Assam, as in 2023 when they were called in as last resort after advanced machinery and the expertise of professional geologists and earth scientists had failed to rescue 41 construction। उसमें क्या था कि अंतिम होप बच गए थे वो। जब असम में 2023 में घटना हुई थी तब उनको बुलाए गए थे लास्ट उम्मीद के रूप में आफ्टर एडवांस मशीनरी। एडवांस मशीनरी भी वहाँ पे फेल हो गई थी, एंड एक्सपर्टाइज और प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट को एक्सपर्टाइज किया गया था ऑन, एंड अर्थ साइंटिस्ट्स हैड फेल टू रेस्क्यू 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। वहाँ पे फंस गए थे 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। वहाँ पे साइंटिस्ट और ये सारी मशीनें फेल हो गई थी। ट्रैप्ड इन अ लार्ज, बड़े पैमाने पर ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे। उस समय उन लोगों को बुलाया गया था, उस समय तारीफ की गई थी। ये बात राइटर कह रहे हैं कि एक जगह पे तारीफ की गई थी। ओवरग्राउंड सिल्कियारा टनल इन उत्कारशी, द डीमा हसाओ ऑपरेशन 2, ये भी था लाइक अदर्स विल एंड एंड नेट सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ सेविंग्स दोस ट्रैप विल इंड्यूस, ये जो ट्रैप थे उनको इंड्यूस किया गया था। इंड्यूस मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को, मतलब बोलते हैं ना, जैसे कोई चीज़ को कन्विंस करना, परसुएट करना, मनाना। ट्रैप थे उनको इंड्यूस किया गया था। आगे देखेंगे बाई नेक्स्ट एक्सीडेंट अनटिल डिसाइसिव मतलब होता है पाइवोटल। पाइवोटल मतलब इंपॉर्टेंट बोलेंगे, एक्शन टू पंक्चर
द इकोनॉमिक्स एट रैट होल माइनिंग इज टेकन, जब तक नहीं लिया जाता है इस टाइप की चीज़ों के लिए, इंडिया इज ओनली बोरोइंग द वे टू अनदर ट्रेजडी। तो भारत एक दूसरे ट्रेजडी की ओर गड्ढा खोद रहा है। मतलब बोरोइंग मतलब होता है होल करना, दूसरे दुखद घटना की ओर जा रहा है, जब तक इसके बारे में जो नहीं एक्शन लिया जाता है कि क्या तरीके हैं। डिसाइसिव मतलब होता है पाइवोटल, मतलब इम्पोर्टेंट बोलेंगे, काफ़ी निर्णायक बोल सकते हैं। तेज घटना होंगी, एक तरह से भारत दूसरी घटना होने के लिए गड्ढा खोद रहा है, यानी यहाँ पे ये बात थी इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में नॉर्मल तरीके से मैं बता दूं, असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खनन, त्रासदिक रैट होल खनन की खतरनाक पुरानी तकनीक पर बहस के बारे में दिया गया है जो चीज़ें हुई हैं। इस प्रथा को 2014 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुरक्षा खतरों के कारण प्रतिबंधित किया गया था। इसके बावजूद सीमेंट और ऊर्जा उद्योग में कोयले की मांग और प्रशासनिक विफलताओं के कारण ये अवैध खनन अभी भी जारी है। ये घटना न केवल खनिकों की खतरनाक कार्य स्थितियों को उजागर करती है, बल्कि अधिकारियों की मिली भगत या लापरवाही को भी दर्शाती है। साथ ही इन खनिकों का आपातकालीन बचाव कार्यों में उपयोग करना राज्य के लिए विरोधाभासी रुख को स्पष्ट करता है। जब तक इस खनन को बढ़ावा देने वाली आर्थिक वजहों को समाप्त और सख्त नियमन लागू करने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाया जाए, मतलब एक पाइवोटल कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो ऐसी त्रासदियां बार बार होती रहेंगी जो शासन की कमजोरियों और दीर्घकालीन सुरक्षा और सतत विकास की उपेक्षा को उजागर करती है। मतलब इसके लिए एक एक्शन होना जरूरी है, ये बात राइटर कह रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, इंग्लिश को समझेंगे, और इसी प्रकार से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती चली जाएगी, इंग्लिश का जो डर है वो दूर होता चला जाएगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।